सुप्रभात। आज हम आपको आपकी हिंदी की किताब रिमझिम से पहला पाठ पढ़ाएंगे। पहला पाठ जो कि एक कविता है जिसका नाम है ऊंट चला। तो बच्चों शुरू करते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट कैसे चलता है? हिलता डुलता। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। कितना ऊंचा? ये आपको दिखाई दे रहा है कितना ऊंचा ऊंट है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन, ऊंट की गर्दन कैसी होती है? ऊंची होती है। और पीठ कैसी होती है? वो भी ऊंची होती है। ऊंची पीठ को उठाकर ऊंट चलता है। बालू है तो होने दो। बालू, बालू किसे बोला गया बच्चों यहाँ? बालू बोला गया है रेत को। बोझ ऊंट को ढोने दो। बोझ किसे बोला गया है? बोझ बोलते हैं हम जैसे हम काफ़ी सारा सामान उठा लेते हैं तो उसमें बहुत वजन हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोझ। नहीं फंसेगा बालू में, कौन नहीं फंसेगा? ऊंट। किस में? बालू में, यानी कि रेत में। बालू में भी ऊंट चला, अर्थात रेत में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब ऊंट बहुत थक जाएगा और वह बैठेगा, किस करवट बैठेगा ऊंट? वह किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं है। बता सकेगा कौन भला? कौन बता सकता है बच्चों? जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमें भी नहीं पता होता कि हम किस करवट बैठते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। बच्चों, हम इसे क्या नाम दे सकते हैं? इसमें बार बार क्या शब्द आया है? ऊंचा। तो हम इसे क्या नाम देंगे? ऊंचा ऊंट। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। वो आपको पता ही है, जहाँ रेत दिखाई दे रहा है वो रेगिस्तान है। आप यहाँ ऊंट का चित्र बना सकते हैं। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? ये आपको पता ही है। बालू या रेत नदियों में, समुद्र में और रेगिस्तान में। कितना? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। आप यहाँ लिखेंगे हाथी जितना। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। आपको क्या लिखना है यहाँ? पहाड़ जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो आपको क्या लगता है बच्चों, चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ जो ऊंट से ऊंची चीज़ें होती हैं उन पर गोला लगाना है। ठीक है। बछिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंबा, हाथी, आम का पेड़। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? बच्चों, आपको पता है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? जैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि। ऐसे छोटे छोटे जानवर होते हैं जो ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? जैसे हो गया साइकिल और सीढ़ी आदि। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं। सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी। हाथी क्या उठाकर चलता है? सूंड, गन्ना, रास्ते में पत्ते मिल जाते हैं उन्हें उठाकर चलता है। टीचर क्या उठाते हैं? टीचर उठाते हैं पेन, रजिस्टर।
एक एक शब्द आपको इसमें जोड़ना है। पिताजी क्या उठाते हैं? यदि आपके पिताजी किसान हैं तो वो क्या उठाते हैं? फावड़ा, दरांती। ठीक है। शेर, शेर क्या उठाते हैं? जैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं वो उन्हें उठाते हैं। छोटे छोटे जानवरों के नाम आप इसमें लिख सकते हैं। दादाजी क्या उठाते हैं? चश्मा, चादर, एक नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। ऊंट, ऊंट के नीचे क्या है? जूट, सूट, बूट, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे भालू, ठीक है, भालू हो गया, आलू हो गया, चालू, फिर है फंस, धंस, हंस, एक एक शब्द आप इसमें जोड़ सकते हैं। चला, गला, भला, जब, कब, सब, तब, ऐसे ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। बच्चों, आपने कविता पढ़ी है तो उसमें ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे आपको रेखा खींचनी है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। बच्चों, आपका नाम जिस भी अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से 4 शब्द और यहाँ लिखने हैं। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बच्चों, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? आपको इसका उत्तर स्वयं देना है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं? बच्चों, ये आपको पता ही है आपके आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। जैसे बैल, घोड़ा, गधा। ठीक है। कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। बच्चों, आपको ये कविता आगे बढ़ानी है। कितने ऊँट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। इस कविता में ऊँट शब्द कितनी बार आया बच्चों? ये आपको बिना देखे यहाँ लिखना है। ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको पूरी कविता पढ़ा दी है। अब आपको ये घर बैठकर पढ़नी है और अपना जो मैंने काम प्रश्न उत्तर बताए हैं ये कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों। और मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और उनकी पढ़ाई में सहायता करें। धन्यवाद।